पहला प्रश्न। भारतीय मनीषा ने आत्मज्ञानी को सर्वतंत्र स्वतंत्र कहा है और आप उस कोटिहीन कोटि में हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि उस परम स्वतंत्रता से इतना सुंदर अनुशासन और गहन दायित्व कैसे फलित होता है। ऐसा प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि साधारणता तो मनुष्य अथक चेष्टा करके भी जीवन में अनुशासन नहीं ला पाता। सतत अभ्यास के बावजूद भी दायित्व आनंदपूर्ण नहीं हो पाता। दायित्व में भीतर कहीं पीड़ा बनी रहती है। जो भी हमें कर्तव्य जैसा मालूम पड़ता है उसमें ही बंधन दिखाई पड़ता है, और जहां बंधन है वहां प्रतिरोध है, और जहां बंधन है वहां से मुक्त होने की आकांक्षा है। कर्तव्य या दायित्व हमें लगते हैं ऊपर से थोपे गए हैं। समाज ने, संस्कृति ने, परिवार ने या स्वयं की सुरक्षा की कामना ने हमें कर्तव्यों से बंध जाने के लिए मजबूर किया है। पर मजबूरी है, वहां विवशता है, असहाय अवस्था है, और जहां भी मजबूरी है वहां प्रसन्नता और प्रफुल्लता नहीं हो सकती। जब भी हमें स्वतंत्र होने का अवसर मिलता है तो हम तत्क्षण स्वच्छंद हो जाते हैं। हम इतनी परतंत्रता में जिए हैं कि हमें अगर स्वतंत्र होने का मौका मिले तो हम सब दायित्व को छोड़कर, सब कर्तव्य को फेंककर अराजक स्थिति में पहुंच जाएंगे। इससे स्वभावतः ये प्रश्न उठता है कि क्या ये संभव है कि सर्वतंत्र स्वतंत्र व्यक्ति, जिसके ऊपर न कोई शासन है न कोई नियम है, यही सन्यासी की परिभाषा है, सर्वतंत्र स्वतंत्र, जिस पर समाज और संस्कृति का कोई आरोपण नहीं, जो सब मर्यादाओं के बाहर है। लेकिन वैसा व्यक्ति मर्यादाओं में कैसे जीता होगा? हम अपनी तरफ से सोचते हैं तो लगता है ये तो असंभव है। हम तो मर्यादा छोड़ी कि स्वच्छंद हुए। तो सन्यासी सारी मर्यादाओं के पार जाकर भी अनुशासनबद्ध होता है। एक अपूर्व दायित्व, बंधन की भांति नहीं, सुगंध की भांति उससे उठता रहता है। उसकी अंतर ज्योति उसे कहीं भी भटकने नहीं देती। उसकी अंतर ज्योति उसकी परम मर्यादा बन जाती। वो सब मर्यादाओं से तो ऊपर उठ जाता है, लेकिन उसका आत्मबोध उसका अनुशासन बन जाता है। प्रश्न उठना हमें स्वाभाविक है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने कुत्ते से एक दिन कहा कि अब ऐसे न चलेगा, तू कॉलेज में भर्ती हो जा। पढ़े लिखे बिना अब कुछ भी नहीं होता। अगर पढ़ लिख गया तो कुछ बन जाएगा। पढ़ोगे लिखोगे तो हो गए नवाब। कुत्ते को भी जचा। नवाब कौन न होना चाहे, कुत्ता भी होना चाहता है। जब पढ़ लिख के कुत्ता वापस लौटा कॉलेज से 4 साल बाद, तो मुल्ला ने पूछा क्या क्या सीखा। उस कुत्ते ने कहा कि सुनो, इतिहास में मुझे कोई रुचि नहीं आई, क्योंकि आदमियों के इतिहास में कुत्ते की क्या रुचि हो सकती। कुत्तों की कोई बात ही नहीं आती। कुत्ते ने कहा, बड़े बड़े कुत्ते हो चुके हैं, जैसे तुम्हारे सिकंदर और हिटलर, ऐसे हमारे भी बड़े बड़े कुत्ते हो चुके हैं, लेकिन हमारे इतिहास का कोई उल्लेख नहीं। इतिहास में मुझे कुछ रस ना आया। जिसमें मेरा और मेरी जाति का उल्लेख ना हो उसमें मुझे क्या रस। भूगोल में मेरी थोड़ी उत्सुकता थी, उतनी ही
जितनी की कुत्तों की होती है, हो सकती है। पोस्ट ऑफिस का बम्बा या बिजली का खंबा, क्योंकि वे हमारे शौचालय। इससे ज्यादा भूगोल में मुझे कुछ रस नहीं आया। मुल्ला थोड़ा हैरान होने लगा। उसने कहा, और गणित? कुत्ते ने कहा, गणित का हम क्या करेंगे? गणित का हमें कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हमें धन संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी। हम तो क्षण में जीते, हम तो अभी जीते, कल की हमें कोई फिक्र नहीं। जो बीता कल है वो गया, जो आने वाला कल है आया नहीं। हिसाब करना किसको है? लेना देना क्या है? कोई खाता बही रखनी? तो मुल्ला ने कहा, 4 साल सब फिजूल गए? नहीं, उस कुत्ते ने कहा, सब फिजूल नहीं गए, मैं एक विदेशी भाषा में पारंगत होकर लौटा। मुल्ला खुश हुआ। उसने कहा, चलो कुछ तो किया, तो चलो विदेश विभाग में नौकरी लगवा देंगे। अगर भाग्य साथ दिया तो राजदूत हो जाओगे, और अगर प्रभु की कृपा रही तो विदेश मंत्री हो जाओगे। कुछ ना कुछ हो जाएगा। चलो इतना ही बहुत, मेरे सुख के लिए थोड़ी सी वो विदेशी भाषा बोलो। उदाहरण स्वरूप तुम्हें समझो, कुत्ते ने आंखें बंद की, अपने को बिल्कुल योगी की तरह साधा, बड़े अभ्यास से, बड़ी मुश्किल से एक शब्द उससे निकला। उसने कहा, म्याऊ। ये विदेशी भाषा सीख के लौटे हो, लेकिन कुत्ते के लिए यही विदेशी भाषा है। हर चेतना के तल की अपनी भाषा है, और हर चेतना के तल की अपनी समझ है। जहां हम जीते हैं वहां हम सोच भी नहीं सकते कि सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर भी हम शांत होंगे, सुनियोजित होंगे, सृजनात्मक होंगे। हम सोच भी नहीं सकते, सोचने का उपाय भी नहीं। हमें समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि हम कर्तव्य को प्रेम रहित जाने। हमें पता नहीं कि जब प्रेम से प्राण भरते हैं तो कर्तव्य छाया की तरह चला आता। एक सन्यासी हिमालय की यात्रा पर गया था। वो अपना बिस्तर बोरिया बांधे हुए चढ़ रहा है, पसीने से लथपथ, दोपहर घनी चढ़ाव है बड़ा। और तभी उसने पास में एक पहाड़ी लड़की को भी चढ़ते देखा। होगी उम्र कोई 10-12 साल की, और अपने बड़े मोटे तगड़े भाई को, जो होगा कम से कम 6-7 साल का, उसको वो कंधे पे बिठाए चढ़ रही, पसीने से लथपथ। उस सन्यासी ने उससे कहा, बेटी बड़ा बोझ लगता होगा। उस लड़की ने बड़े चौंक के देखा और सन्यासी को कहा, स्वामी जी बोझ आप लिए हैं, ये मेरा छोटा भाई है। तराजू पे तो छोटे भाई को भी रखो या बिस्तर को रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तराजू तो दोनों का बोझ बता देगा। लेकिन हृदय के तराजू पे बड़ा फर्क पड़ जाता। छोटा भाई है, फिर बोझ कहाँ? फिर बोझ में भी एक रस है, फिर बोझ भी निर्बोझ है। जिस व्यक्ति को आत्मभाव जगा, जिसने स्वयं को जाना, उसके लिए सारा अस्तित्व परिवार हो गया। इससे एक नाता जुड़ा। जिस दिन तुम स्वयं को जानोगे, उस दिन तुम ये भी जानोगे कि तुम इस विराट से अलग और पृथक नहीं हो। ये तुम्हारा ही फैलाव है, या तुम इसके फैलाव हो, मगर दोनों एक हो। उस एकात्म बोध में तुम कैसे किसी की हानि कर सकोगे? तुम कैसे हिंसा कर सकोगे? तुम कैसे किसी को दुख पहुंचा सकोगे? तुम कैसे बलात्कार कर सकोगे किसी भी आयाम में, किसी के भी साथ? तुम कैसे जबरदस्ती कर सकोगे? वो तो अपने ही पैर काटना होगा, वो तो अपनी ही आंखें फोड़ना होगा, वो तो अपने ही साथ बलात् होगा। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है, उसे ये भी ज्ञान हो जाता कि मैं और तू दो नहीं है, एक ही है। उस एक के बोध में दायित्व फलित होता है, लेकिन वो दायित्व तुम्हारे कर्तव्य जैसा नहीं है, तुम्हें तो करना पड़ता है। उस सर्वतंत्र स्वतंत्र अवस्था में
करने पड़ने की तो कोई बात ही नहीं रह जाती, होता है। सन्यासी खींच रहा था बोझ को, परेशान था, सोच रहा होगा 1000 बार कहीं सुविधा मिल जाए तो इस बोझ को उतार दूं, हटा दूं। किस दुर्भाग्य की घड़ी में इतना बोझ लेके चल पड़ा। पहले ही सोचा होता कि पहाड़ पर चढ़ाई है, घनी धूप है, इन्हीं बातों को सोचता हुआ जाता होगा। इन्हीं बातों के पर्दे से उसने उस छोटी सी लड़की को भी देखा, लेकिन लड़की इस तरह का कुछ सोच ही नहीं रही थी, उनकी भाषाएं अलग थी। उसने कहा, ये मेरा छोटा भाई। आप कहते क्या हैं स्वामी जी, अपने शब्द वापस लें। बोझ, ये मेरा छोटा भाई है। वहां एक संबंध है, एक अंतर संबंध है। जहां अंतर संबंध है वहां बोझ कहां। और जिस व्यक्ति का अंतर संबंध सर्व से हो गया, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जाए, लेकिन अब सर्व से जुड़ गया, तंत्र से मुक्त हुआ, सर्व से जुड़ गया। तो तंत्र में तो एक ऊपरी आरोपण था, कानून कहता है ऐसा करो, नीति नियम कहते हैं ऐसा करो, न करोगे तो अदालत है, अदालत से बच गए तो नरक है। घबराहट पैदा होती। इस भय के कारण आदमी मर्यादा में जीता है। लेकिन जिस व्यक्ति को पता चला कि मैं इस विराट के साथ एक हूं, ये वृक्ष भी मेरे ही फैलाव, ये मैं ही इन वृक्षों में भी हरा हुआ हूं, तो वृक्ष की डाल को काटते वक्त भी तुम्हारी आंखें गीली हो आएंगी, तुम संकोच से भर जाओगे, तुम अपने को ही काट रहे हो, तुम संभल संभल के चलने लगोगे, जैसे महावीर चलने लगे संभल संभल के। कहते हैं रात करवट न बदलते थे कि कहीं करवट बदलने में कोई कीड़ा मकोड़ा पीछे आ गया हो, दब ना जाए, तो एक ही करवट सोते थे। अब किसी ने भी ऐसा उनसे कहा नहीं था, किसी शास्त्र में लिखा नहीं कि एक ही करवट सोना, किसी नीति शास्त्र में लिखा नहीं कि करवट बदलने में पाप है। महावीर के पहले भी जो 23 तीर्थंकर हो गए थे जैनों के, उनमें से भी किसी ने कहा नहीं कि रात करवट मत बदलना। किसी ने सोचे नहीं होगा कि करवट बदलने में कोई पाप हो सकता, तुम्हारी करवट है, मजे से बदलो, क्या अड़चन है। लेकिन महावीर का अंतर्बोध कि करवट बदलने में भी उन्हें लगा कि कुछ दब जाए, कोई पीड़ा पा जाए। अंधेरे में चलते नहीं थे कि कोई पैर के नीचे दब ना जाए, अंधेरे में भोजन न करते थे कि कोई पतंगा गिर ना जाए। जैन भी नहीं करता अंधेरे में भोजन, लेकिन इसलिए नहीं कि पतंगे से कुछ लेना देना। जैन का प्रयोजन इतना कि पतंगा गिर गया और खा लिया तो हिंसा हो जाएगी, नरक जाओगे। ये फिक्र अपनी है, ये तंत्र। महावीर की फिक्र अपनी नहीं है, पतंगे की फिक्र है। ये सर्वतंत्र स्वतंत्रता, ये सर्व के साथ एक आत्मभाव। जैन मुनि भी चलता है पिच्छी लेके, रास्ता अपना साफ कर लेता है जहां बैठता है, लेकिन उसका प्रयोजन भिन्न है। वो नियम का अनुसरण कर रहा है। अगर कोई देखने वाला नहीं होता तो बिना ही साफ किए बैठ जाता। अगर 10 आदमी देखने वाले बैठे हैं, श्रावक इकट्ठे हैं, तो वो बड़ी कुशलता से प्रदर्शन करता है। ये तो तंत्र है, ये तो एक अनुशासन मान के चल रहे हैं। इन्होंने कुछ बातें पढ़ी हैं, सुनी हैं, समझी हैं, परंपरा से इन्होंने कुछ सूत्र लिए हैं, उन सूत्र के पीछे चल रहे हैं। इसलिए तो तुम जैन मुनि को प्रसन्न नहीं देखते। देखो महावीर की प्रसन्नता, प्रसन्नता तो सदा स्वतंत्रता में है, और जीवन का आत्यंतिक अनुशासन भी स्वतंत्रता में है। पूछा है भारतीय मनीषा ने आत्मज्ञानी को सर्वतंत्र स्वतंत्र कहा, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि उस परम स्वतंत्रता में इतना सुंदर अनुशासन और गहन दायित्व कैसे फलित हो सकता है। उसके अतिरिक्त अगर फलित हो तो आश्चर्य करना। परतंत्रता में अगर सुंदर अनुशासन फलित हो जाए तो चमत्कार है। ये हो ही नहीं सकता, ये हुआ नहीं कभी, ये होगा भी नहीं कभी। मां अपने बेटे से कहती है कि मुझे प्रेम कर क्योंकि मैं तेरी मां हूं। प्रेम में भी क्योंकि इसलिए जैसे कि प्रेम भी कोई तर्क सरणी।
जैसे ये भी कोई गणित का सवाल है। मैं तेरी मां हूं इसलिए मुझे प्रेम कर। बेटा भी सोचता है कि मां है तो प्रेम करना चाहिए। प्रेम और करना चाहिए, तुमने प्रेम को जड़ से ही काटना शुरू कर दिया। तुम उसकी संभावना ही नष्ट किए दे रहे हो। जहां करना चाहिए आ गया, वहां से प्रेम विदा हो चुका। क्या करोगे तुम प्रेम में? तुम अभिनय करोगे। छोटा बच्चा क्या करेगा? मां आएगी पास तो मुस्कुराएगा, जबरदस्ती मुंह फैला देगा, भीतर हृदय से कोई मुस्कुराहट उठेगी नहीं। मां आ रही, मां है तो मुस्कुराना चाहिए, प्रेम दिखाना चाहिए। लेकिन इसके हृदय में कहीं कोई मुस्कुराहट नहीं उठ रही। ये झूठ होना शुरू हुआ, ये पाखंड की यात्रा शुरू हुई। ये प्रेम की यात्रा नहीं है। ये बच्चा मरने लगा, ये पाखंडी होने लगा। फिर जिंदगी भर ये मुंह को फैला देगा। मुंह को फैला लेना तो अभ्यास से आ जाता है। मुंह का फैला देना थोड़ी मुस्कुराहट। मुस्कुराहट तो वो है जो आए भीतर से, फैल जाए चेहरे पर, रोए रोए पर, उठे हृदय से, तो ही मुस्कुराहट। ऐसे ओंठ को तान लिया तो अभिनय हुआ, नाटक हुआ, राजनीति हुई। देखते राजनीतिक को बस हाथ जोड़े मुस्कुराते ही रहता है। एक राजनीतिक को मैं जानता हूं, कहते हैं वो रात में भी जब सोते हैं तो हाथ जोड़े मुस्कुराए रहे, नींद में भी वोटरों के समक्ष खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जीवन सड़ा जा रहा है, प्राण में सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं, सिवाय चिंता और विक्षिप्तता के कुछ जाना नहीं, मगर मुस्कुराए जा रहे हैं। वो मुस्कुराहट थोथी है। और तुमने अगर प्रेम इसलिए किया क्योंकि मां है, क्योंकि छोटी बहन है, क्योंकि छोटा भाई है, अगर तुम्हारे प्रेम में क्यों की रहा तो तुम समझ लेना कि तुम समझ नहीं पाए। हम सबको तैयार किया गया पाखंड के लिए। इसलिए तो दुनिया में प्रेम कम है और पाखंड बहुत है। इसलिए तो दुनिया में सत्य कम है और अभिनय बहुत है। इसलिए तो दुनिया में परमात्मा प्रकट नहीं हो पाता, क्योंकि माया बहुत है, मायाचारी बहुत है। तुम वही जीना जो तुम्हारे भीतर से उठता हो। शुरू शुरू में अड़चन होगी, क्योंकि बहुत बार तुम पाओगे जब हंसना था तब तुम नहीं हंस पाए, जब रोना था तब नहीं रो पाए। शुरू शुरू में अड़चन होगी, उस अड़चन को ही मैं तपस्या कहता हूं। लेकिन धीरे धीरे तुम एक अपूर्व आनंद से भरने लगोगे, और तब तुम पाओगे कि जब तुम हंसते हो तो तभी हंसते हो जब वस्तुतः हंसी खिल रही होती। तुम धोखा नहीं देते। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन तंत्र से मुक्त होने लगेगा और स्वभाव के अनुकूल आने लगेगा। तंत्र है आदत। बचपन से किसी को सिखा दिया कि हिंदू मंदिर के सामने हाथ जोड़ना, तो वो जोड़ लेता है, वो आदत है। न तो कोई हृदय में श्रद्धा है, न प्राणों में कोई नैवेद्य चढ़ाने की आतुरता है, न भरोसा है। गणित जरूर है, भरोसा नहीं। मैं ब्लेस पैस्कल का जीवन पढ़ता था। बहुत बड़ा गणितज्ञ और वैज्ञानिक हुआ पैस्कल। उसका एक मित्र था दी मेयर। वो जुआड़ी था, कहते हैं दुनिया के खास बड़े जुआड़ियों में एक था। उसने अपना सब जीवन जुए पे लगा दिया था। जुए में जब कभी कोई बड़ी कठिनाई आ जाती, उससे कोई प्रश्न उठता, तो वो पैस्कल से पूछा करता था कि तुम इतने बड़े गणितज्ञ हो, जरा मेरे जुए में साथ दो। तो पैस्कल का मित्र था, इसलिए पैस्कल उसकी बात सुनता था। उसकी बात सुनते सुनते पैस्कल को यह समझ में आया, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी बातें सुन सुन के मैं ईसाई हो गया। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, जुआड़ी की बातें सुन सुन के ईसाई। तो पैस्कल कहता है इस तरह मैं ईसाई हुआ कि उसकी जुआड़ी के मनोविज्ञान को समझ के मुझे समझ में आया कि धार्मिक आदमी का मनोविज्ञान भी जुआड़ी का है। जुआड़ी 1 रुपया लगाता, अगर जीतेगा तो 25 रुपए मिलने वाले, अगर हारेगा तो सिर्फ 1 ही रुपया जाएगा। ये उसका मनोविज्ञान है। हारने में कुछ खास खोता नहीं।
अगर मिल गया तो 25 गुना मिलता है या 1000 गुना मिलता है। अगर खोया तो कुछ खास खोता नहीं, मिलता है तो बहुत मिलता है। इन दोनों के बीच जुआरी तौलता है। तो पैस्कल ने लिखा है, मैंने भी सोचा कि यदि ईश्वर है, आस्तिक मानता है कि ईश्वर है, अगर मरने के बाद आस्तिक ने पाया कि ईश्वर नहीं है तो क्या खोया? थोड़ा सा समय खोया, प्रार्थना पूजा में जो लगाया, जो सत्संग में गंवाया, बाइबल कुरान उलटने में जो नष्ट हुआ, थोड़ा सा समय खोया। अगर ईश्वर नहीं पाया तो आस्तिक इतना ही खोएगा कि थोड़ा सा समय खोया। और जब पूरी जिंदगी खो गई तो उस थोड़े समय से भी क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर ईश्वर हुआ तो शाश्वत रूप से स्वर्ग में निवास करेगा, भोगेगा आनंद। नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर न हुआ तो ठीक, नास्तिक ने कुछ भी नहीं खोया। लेकिन अगर ईश्वर हुआ तो अनंत काल तक नरकों के दुख। इसलिए पैस्कल ने लिखा कि मैं कहता हूं यह सीधा गणित है कि ईश्वर को मानो। इसमें खोने को तो कुछ भी नहीं है, मिलने की संभावना है। न मानने में कुछ मिलेगा नहीं अगर ईश्वर न हुआ, लेकिन अगर हुआ तो बहुत कुछ खो जाएगा। पैस्कल कहता है अगर तुम्हें थोड़ी भी सुरक्षा और जुए का भी अनुभव है तो ईश्वर सौदा करने जैसा है। अब ये एक सरणी है, इस सरणी में ईश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं, ये सीधा तर्क है। और अगर पैस्कल मुझे कहीं मिल जाए तो उससे मैं कहूंगा, जो आदमी इस तरह सोच के ईश्वर में भरोसा करता है वो भरोसा करता ही नहीं। वो जुए में भरोसा करता है, गणित में भरोसा करता है, ईश्वर में भरोसा नहीं करता। ये कोई भरोसा हुआ? ये कोई प्रेम की और श्रद्धा की भाषा हुई? ये तो सीधी बाजार की बात हो गई, ये तो दुकान की बात हो गई। या तो ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, यदि का कोई सवाल नहीं। या तो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है कि ईश्वर है, या तुम्हारे अनुभव में आ रहा है कि नहीं है। अगर तुम्हारे अनुभव में आ रहा है कि है तो फिर चाहे लाभ हो कि हानि, ईश्वर है। अगर तुम्हारे अनुभव में आ रहा है कि नहीं है तो फिर चाहे हानि हो कि लाभ, नहीं है। यदि का कहां सवाल है। लेकिन हम अपने जीवन को यदियों पर खड़ा करते। हमारा सब जीवन जुआरियों जैसा है, गणित, हिसाब, सौदा। सुनते हो पैस्कल क्या कह रहा है कि थोड़ा सा समय प्रार्थना में गया, वही गंवाया। ऐसा आदमी प्रार्थना कर पाएगा? प्रार्थना पैदा कैसे होगी? गणित से, तर्क से कहीं प्रार्थना का कोई संबंध है? प्रार्थना तो ऐसा अहोभाव है कि ईश्वर ही है और कुछ भी नहीं है। और अगर ईश्वर के मानने में सब कुछ भी जाता हो तो भी भक्त ईश्वर को मानने को राजी है। और ईश्वर को छोड़ने में अगर सब कुछ भी बचता हो तो भी भक्त कहेगा क्षमा करो, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। प्रार्थना एक सत्य मनोदशा होनी चाहिए, गणित नहीं। और प्रेम भी एक सत्य मनोदशा होनी चाहिए, गणित नहीं। तुम्हारे सभी भाव प्रामाणिक होने चाहिए, तो धीरे धीरे तुम पाओगे तुम स्वतंत्र भी होते जाते हो, सर्वतंत्र स्वतंत्र होते जाते हो। और एक अपूर्व अनुशासन तुम्हारे जीवन में उतरता आता है। स्वच्छंदता नहीं आएगी तब स्वतंत्रता से, तब स्वतंत्रता से परिपूर्ण दायित्व का जन्म होगा। ऐसे दायित्व का जिसमें कर्तव्य भाव बिल्कुल नहीं है, ऐसे दायित्व का जिसमें प्रेम की बहती हुई धारा है। तब तुम उठोगे, बैठोगे, चलोगे, कुछ भी करोगे, सबके पीछे तुम्हारा बोध का दिया बना रहेगा, भीतर का दिया जलता रहे। तो फिर हम जो भी करते हैं उसमें प्रकाश पड़ता है। भीतर का दिया बुझा रहे तो हम जो भी करते उसमें हमारे अंधेरे की छाया पड़ती। सोया हुआ आदमी पुण्य भी करे तो पाप हो जाता है, जागा हुआ आदमी पाप भी करे
तो भी पुण्य ही होगा, क्योंकि जागा हुआ आदमी पाप कर ही नहीं सकता। जागरण और पाप का कोई संबंध नहीं। तुमने देखा अंधेरे में आदमी टटोलता है कि दरवाजा कहां। उजाले में आदमी न टटोलता न पूछता, उठता है और निकल जाता है। उजाले में आदमी सोचता भी नहीं कि दरवाजा कहां, ऐसा प्रश्न भी नहीं उठता। तुम्हें यहां से उठ के जाना होगा तो तुम सोचोगे थोड़ी, तुम योजना थोड़ी बनाओगे कि ऐसे चलें फिर यहां दरवाजा खोजे। बस तुम उठोगे और चल पड़ोगे। तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। सर्वतंत्र व्यक्ति वही हो सकता है, सर्वतंत्र स्वतंत्र व्यक्ति वही हो सकता है जिसके भीतर प्रकाश जला है। सन्यासी को हमने सर्वतंत्र स्वतंत्र कहा है, उसे हमने कोटिहीन कोटि माना है। अष्टावक्र उसी की चर्चा कर रहे हैं, उसी परम सन्यास की, परम दशा की, जहां न भोगी न त्यागी दोनों नियम काम नहीं करते, न भोग न त्याग, जहां केवल साक्षी भाव पर्याप्त है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि साक्षी भाव हो तो फिर तू कहीं भी रह, कैसे भी रह, जैसे हो वैसे रह। साक्षी भाव है तो सब सध जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक बात संभल जाए, ध्यान संभल जाए, साक्षी भाव संभल जाए, सब अपने आप संभल जाता है। से सब अपने आप संभल जाता है। और निश्चित ही तब जो एक अनुशासन होता है उसके सौंदर्य की महिमा अपूर्व है। तब जो अनुशासन होता है वो प्रसाद रूप है। तब उसमें आरोपण जरा भी नहीं, चेष्टा जरा भी नहीं। तुम कुछ करना चाहिए इसलिए नहीं करते, जो होता है होता है, जो होता है सुंदर और शुभ है। तुमने परिभाषा सुनी होगी, परिभाषाएं कहती हैं अच्छे काम करने वाला पुरुष संत है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं अच्छे काम करने वाला पुरुष संत है, इसमें तुमने बैलों को गाड़ी के पीछे रख दिया। संत से अच्छे काम होते, तब तुमने बैल को गाड़ी के आगे जोता। अच्छे कामों से कोई संत नहीं होता, संत होने से काम अच्छे होते। ऊपर से आचरण ठीक कर लेने से कोई भीतर अंतस की क्रांति नहीं होती, लेकिन भीतर अंतस की क्रांति हो जाए तो बाहर का आचरण दैदीप्यमान हो जाता है, दीप्ति से भर जाता है, आभा से आलोकित हो जाता है। और जमीन आसमान का फर्क तुम देखोगे महावीर के चलने में और जैन मुनि के चलने में, बुद्ध के चलने में और बौद्ध भिक्षु के चलने में, जीसस के उठने बैठने में और ईसाई के उठने बैठने में। हो सकता है दोनों बिल्कुल एक सा कर रहे हों। कभी कभी तो यह हो सकता है अनुकरण करने वाला मूल को भी मात कर दे, क्योंकि मूल तो सहज होगा, स्वस्फूर्त होगा, अनुकरण करने वाला तो यंत्रवत होगा। जो अभिनय कर रहा है वो तो रिहर्सल करके खूब अभ्यास करके करता है, लेकिन जो स्वभाव से जी रहा है वो तो कोई रिहर्सल नहीं करता, कोई अभ्यास नहीं करता। जो उसकी अंतश्चेतना में प्रतिफलित होता है वैसा जीता है। जब जैसा प्रतिफलित होता है वैसा जीता है। जब जैसा स्वभाव चलाए चलना, जब जैसा स्वभाव कराए करना, जब जैसा अंतस में उगे उससे अन्यथा न होना, यही संन्यास है। ये घोषणा बड़ी कठिन है, क्योंकि इस घोषणा का परिणाम यह होगा कि तुम्हारे चारों तरफ जिनसे तुम जुड़े हो उनको अड़चन मालूम होगी। वो तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं चाहते, वो सिर्फ तुम्हारी कुशलता चाहते। वे तुम्हारी आत्मा में उत्सुक नहीं है, तुम्हारी उपयोगिता में उत्सुक है। और उपयोगिता यंत्र की ज्यादा होती है, आदमी की कम होती है, ये ख्याल रखना। यंत्र की उपयोगिता बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो काम ही काम करता है, मांग कुछ भी नहीं करता। न स्वतंत्रता मांगता, न हड़ताल करता, न झंझट झगड़े खड़ा करता, न कहता है ये ठीक है ये ठीक नहीं है। जो आज्ञा, जो हुक्म,
यंत्र कहता बस हम तैयार हैं, दबाओ बटन, बिजली जल जाती। समाज भी चाहता है कि आदमी भी ऐसे ही हो, दबाओ बटन, बिजली जल जाए। स्वस्फूर्त व्यक्ति की बटनें नहीं होती, तुम उसकी बटन नहीं दबा सकते। कोई उपाय नहीं तुम्हें, तुम्हारे हाथ में उसकी बटन दबाने का। वो अपना मालिक है। तुम अगर उसे गाली दो तो वो खड़ा हुआ सुन लेगा। तुम गाली देके भी उसकी क्रोध की बटन नहीं दबा सकते। तुम गाली देते रहोगे, वो खड़ा सुनता रहेगा, वो मुस्कुरा के चल देगा, वो कहेगा कि हमारा दिल क्रोध करने का नहीं है, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है कि तुमने जब चाहा गाली दे दी और हम तुम्हारे पंजे में आ गए। हम अपने मालिक। तुम्हें देना है, गाली देते रहो, ये तुम्हारा काम है, हम नहीं लेते। देना तुम्हारी स्वतंत्रता है, ले ना ले हमारी मालकियत है। तुमने दी, धन्यवाद। तुमने इतना समय खराब किया हम पर, बड़ी कृपा। अब हम जाते अपने घर, तुम अपने घर। जो अपना मालिक है वही स्वतंत्र है। अब मालिक कौन है? जिसने स्वयं को जाना वही स्वयं का मालिक हो सकता है। जो स्वयं को ही नहीं जानता वो मालिक तो कैसे होगा? उस जानने से, उस बोध से जीवन में सब बदल जाता है। एक निश्चित एक मर्यादा आती, और उस मर्यादा में जरा भी गंदगी नहीं है, कुरूपता नहीं है। उस मर्यादा से स्वतंत्रता का कोई विरोध नहीं। वो मर्यादा के कमल स्वतंत्रता की झील में ही लगते। तुम जरा देखो, तुम जरा प्रेम से जी के देखो, ध्यान से जी के देखो। तुम्हारी पुरानी आदतें बाधा डालेंगी, क्योंकि तुमने कर्तव्य के खूब जाल बना रखे। तुम अपनी पत्नी को प्रेम प्रकट किए चले जाते हो, क्योंकि कहते हो पत्नी है। शास्त्र कहते हैं जन्म जन्म का साथ है। लेकिन तुमने एक दिन भी इस पत्नी को प्रेम किया? इन शास्त्रों ने तुम्हारा जीवन नष्ट किया, और ये पत्नी तुमसे तृप्त नहीं हो सकी, क्योंकि प्रेम तो तुमने कभी किया नहीं। पत्नी को प्रेम करना चाहिए, इसलिए एक नियम का अनुसरण किया। प्रेम कभी बहा नहीं, प्रेम कभी झरा नहीं, प्रेम कभी नाचा नहीं, गुनगुनाया नहीं। प्रेम में कोई गीत नहीं बने, सिर्फ एक नियम की डाल लिए थे 7 फेरे। पंडित पुजारियों ने ज्योतिष से हिसाब बांध दिया था कि ये तुम्हारी पत्नी, तुम इसके पति। माँ बाप ने कुल परिवार खोज लिया था, तो अब तो करना ही पड़ेगा। पत्नी है तो प्रेम तो करना ही पड़ेगा। तुमने इस पत्नी का भी जीवन नष्ट कर दिया, तुमने अपना जीवन भी नष्ट कर लिया। तुम्हारा प्रेम जब झूठा हो जाता है तो तुम्हारे परमात्मा से जुड़ने के सब सेतु टूट जाते। तुम पत्नी से न जुड़ सके, पति से न जुड़ सके, तुम परमात्मा से क्या खाक जुड़ोगे? तुम प्रेम ही ना कर पाए, तुम प्रार्थना कैसे करोगे? प्रार्थना तो प्रेम का ही नवनीत है, वो तो प्रेम का ही सार भाग है। जीवन को स्वाभाविक रूप से जीना विद्रोह है। इसलिए मैं कहता हूं धार्मिक जीवन विद्रोही का जीवन है। धार्मिक जीवन तपस्वी का जीवन है। और ध्यान रखना, तपस्या से मेरा मतलब नहीं कि तुम धूप में खड़े हो, शरीर को काला कर रहे हो या कांटे बिछा के लेट गए हो। ये सब मूढ़ताएं, इनका तपस्या से कुछ लेना देना नहीं। तपस्या का इससे कोई संबंध नहीं तुम उपवास कर रहे हो कि भूखे मर रहे हो। ये सब मूढ़ताएं होंगी, विक्षिप्तताएं तुम्हारे मन की, लेकिन तपस्या से इनका कोई संबंध नहीं। तपस्या तो एक ही है कि तुम भीतर से बाहर की तरफ जी रहे हो, फिर जो परिणाम हो। तुम बाहर से भीतर की तरफ नहीं जियोगे, फिर जो परिणाम हो। तुम जो भीतर होगा उसी को बाहर लाओगे। तुम अपने बाहर को अपने भीतर के अनुसार बनाओगे। अब देखना फर्क। साधारणतः तुम्हें धर्मगुरु समझाते हैं कि जो तुम्हारे बाहर है वही तुम्हारे भीतर होना चाहिए। मैं तुमसे कहता हूं जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारे बाहर होना चाहिए। और तुम ये मत समझना कि हम एक ही बात कह रहे हैं। धर्मगुरु कहता है जो तुम्हारे बाहर है वही भीतर होना चाहिए। वो कहता है तुम मुस्कुराए तो तुम्हारे हृदय में भी मुस्कुराहट होनी चाहिए। भी बड़ी अड़चन की बात है।
मैं तुमसे कहता हूं जो तुम्हारे भीतर हो वही तुम्हारे ओंठों पर होना चाहिए। अगर भीतर मुस्कुराहट है तो फिक्र छोड़ो, समय असमय की चिंता छोड़ो। अगर भीतर मुस्कुराहट है तो हंसो। मैं छोटा था, मेरे एक शिक्षक मर गए, उनसे मुझे बड़ा लगाव था। वो बड़े प्यारे आदमी थे, काफी मोटे थे, और जैसे मोटे आदमी आमतौर से भोले भाले लगते, वो भी भोले भाले लगते थे। उन्हें हम चिढ़ाया भी करते थे, सारे विद्यार्थी उनकी खूब मजाक भी उड़ाते थे। वो बड़ा साफा माफा बांध के आते, एक तो वैसे ही मोटे, और साफा इत्यादि और डंडा वगैरह बड़ी प्राचीन मालूम होते, और चेहरे पे उनके बच्चों जैसा भोलापन था, जैसा अक्सर मोटे आदमियों के चेहरे पे हो जाता। उन्हें देख के ही हंसी आती। उनका नाम ही लोग भूल गए थे, उनको हम सब भोलेनाथ, उससे वो चिढ़ते थे। ब्लैक बोर्ड पर उनके आते ही बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया जाता भोलेनाथ, और बस वो आते ही से गर्मा जाते। और उनकी गर्मी देखने लायक थी, और उनकी परेशानी और उनका पीटना टेबल को वो विद्यार्थी बड़ी शांति से आनंद लेते उनका। वो मर गए तो मैं छोटा ही था, गया वहां बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। छोटा गांव, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े, सभी लोग इकट्ठे हो गए थे, और गांव भर उनको प्रेम करता था। उनको मरा हुआ पड़ा देख के और उनके चेहरे को देख के मुझे एकदम हंसी आने लगी। मैंने रोका, क्योंकि ये तो अशोभन होगा। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी कि मैं नहीं रोक पाया। उनकी पत्नी भीतर से आई और एकदम उनकी छाती पे गिर पड़ी और बोली, हाय मेरे भोलेनाथ। जिंदगी भर हम भोलेनाथ कह के उनको चिढ़ाते रहे थे, मरते वक्त, मरने के बाद और पत्नी के मुंह से ये बिल्कुल कठिन हो गया। तो मैं तो खिलखिला के हंसा। मुझे घर लाया गया, डांटा डपटा गया और कहा, कभी अब किसी की मृत्यु इत्यादि हो तुम जाना मत, क्योंकि वहां हंसना नहीं चाहिए था। मैंने कहा, इससे और उचित अनुकूल अवसर कहां मिलेगा, मेरी बात तो समझो। आदमी बेचारा मर गया और जिंदगी भर परेशान था कि लोग भोलेनाथ कह कह के सता रहे थे। बच्चे उनके पीछे चिल्लाते चलते थे कि भोलेनाथ। उनको स्कूल पहुंचने में घंटा भर लग जाता था, क्योंकि इस बच्चे के पीछे दौड़े, उस बच्चे के पीछे दौड़े, किसी से झगड़ा झंझट खड़ा हो गया। और मरते वक्त ये खूब उपसंहार हुआ। ये इतनी काफी अद्भुत हुई कि पत्नी की छाती पे गिर के कहती, हाय मेरे भोलेनाथ। जो भीतर हो उसे ही बाहर होने देना। मुझे डांटा डपटा गया, लेकिन मैं ये मानने को राजी नहीं हुआ कि मैंने गलत किया है। और फिर मैंने कहा, जीवन और मौत दोनों ही हंसने जैसे हैं। तो मेरे घर के लोगों ने कहा, यह फलसफा तुम अपने पास रखो कि मौत और जीवन हंसने जैसे, मगर तुम दोबारा किसी की मौत में मत जाना, और गए तो ठीक नहीं होगा। व्यक्ति को एक सुनिश्चित निर्णय कर लेना चाहिए कि जो मेरे भीतर हो उसे मैं दबाऊं नहीं, और जो मेरे भीतर हो वो मेरे बाहर प्रकट हो। जो मेरे भीतर है उसे मैं प्रकट करूं या ना करूं, वो है तो। न प्रकट करने से धीरे धीरे मेरे अपने संबंध मेरे अंतरात्मा से टूट जाएंगे। जब रोने की घड़ी हो और तुम्हें रोना आता हो तो लाख स्थिति कहे कि मत रो, कि मर्द बच्चा हो, रोते हो, ये तो स्त्रियों का काम है। क्या जनानी बात कर रहे हो, मर्दाने हो, रो मत।
लेकिन जब रोने की घड़ी हो और तुम्हारा हृदय रुदन से भरा हो तो बहने देना आंसुओं को। मत सुनना लाख दुनिया कहे। और जब हंसने की तुम्हारे भीतर फुलझड़ियां फूटती हो तो लाख दुनिया कहे, हंसना। इसको मैं तपस्या कहता हूं। तुम्हें बड़ी कठिनाइयां आएंगी और इन कठिनाइयों के मुकाबले धूप में खड़ा होना या भूखे मरना या उपवास करना कुछ भी नहीं है। बच्चों के खेल हैं, सर्कसी खेल हैं। जीवन पे इंच इंच पे तुम्हें कठिनाई आएगी, क्योंकि इंच इंच पर समाज ने मर्यादाएं बना के रखी। इंच इंच पर समाज ने व्यवहार, लोकोपचार, शिष्टाचार बना के रखा है। और सब लोकोपचार तुम्हें झूठ किए दे रहा है। तुम बिल्कुल झूठे हो गए हो। तुम एक महाझूठ हो। तुम्हारे भीतर खोजने से सच का पता ही नहीं चलेगा। तुम खुद भी अगर खोजोगे तो चकित हो जाओगे। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, 1 महीने भर तक इस बात की खोज करो कि तुम कितने कितने समय पे झूठ होते हो। रास्ते पे कोई मिलता, तुम कहते नमस्कार, बड़ी दिनों में दर्शन हुए, बड़ी आंखें तरस गई, और भीतर तुम कह रहे हो ये दुष्ट सुबह से कहां मिल गए, ये सारा दिन खराब ना हो जाए, हम किस दुर्भाग्य के क्षण में इस रास्ते से निकल आए। तुम ऊपर से कह रहे हो कि मिलकर बड़ी खुशी हुई, और भीतर से तुम कह रहे हो कैसे छुटकारा हो। तुम जरा जांचना, तुम सिर्फ 1 महीने जांच करो। तुम मुस्कुरा रहे हो, जरा जांचना ओंठ पर ही है या भीतर से जुड़ी है। तुम आंख में आंसू ले आए हो, जरा जांचना आंख में आंसू झूठे तो नहीं है, प्राणों से निकलते हैं। तुम 1 महीने सिर्फ जांच करो और तुम पाओगे तुम्हारी जिंदगी करीब करीब 99% झूठ है। और फिर तुम कहते हो परमात्मा को खोजना है। परमात्मा तो केवल उन्हीं को मिलता है जिनका जीवन 100% सच है। और सच होना अत्यंत कठिन है, तपस्यापूर्ण है, क्योंकि जगह जगह अड़चन होगी। समाज झूठ से जीता है। फ्रेडरिक नीत्शे ने लिखा है कि आदमी बना ही कुछ ऐसा है कि बिना झूठ के जी नहीं सकता। सारा व्यवहार झूठ से चलता है। आदमी को नीत्शे ने लिखा है कभी भूल के भी झूठ से मुक्त मत करवा देना, अन्यथा उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, वो जी ही ना सकेगा। झूठ जीवन में वैसे काम करता है जैसे इंजन में लुब्रिकेशन काम करता है। अगर तेल न डालो, लुब्रिकेशन न डालो तो इंजन चल नहीं पाता। लुब्रिकेशन डाल दो तो चीजें चल पड़ती हैं, खटर-पटर कम हो जाती है। तेल की चिकनाहट जैसे इंजन को चलाने में सहयोगी, वैसी झूठ की चिकनाहट 2 आदमियों के बीच खटर-पटर नहीं होने देती। घर तुम आए, पत्नी के लिए आइसक्रीम ले आए, फूल खरीद लाए, तुम एक झूठ खरीद लाए। क्योंकि अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो आइसक्रीम की कोई भी जरूरत नहीं है, फूल की कोई भी जरूरत नहीं है, प्रेम काफी है। तुम अगर हृदय पूर्वक पत्नी को गले लगा लोगे तो बहुत है। वो तुमने कभी किया नहीं, उसका भीतर अपराध भाव अनुभव होता है। जितना अपराध भाव अनुभव होता है उस गड्ढे को भरने की चेष्टा चलती, चलो फूल खरीद लाओ, आइसक्रीम ले आओ, मिठाई ले आओ। जब गड्ढा बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर गहना लाओ, साड़ी लाओ। जितना बड़ा गड्ढा हो उतनी महंगी चीज से भरो। प्रेम जहां भर सकता था वहां कोई और चीज न भरेगी। तुम कितना ही लाओ, तुम सोचते हो मैं इतना कर रहा हूं, पत्नी सोचती प्रेम नहीं मिल रहा, और तुम सोचते हो मैं कर कितना रहा हूं, रोज इतना लाता हूं, सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। लेकिन इससे कुछ हल नहीं होता। प्रेम तो सिर्फ प्रेम से भरता है, तुम्हारे झूठों से नहीं। लेकिन नीत्शे भी ठीक कहता है, अगर आदमियों की जिंदगी देखो तो झूठ से भरी है, बिल्कुल झूठ से भरी है, वहां सच्चाई है ही नहीं। इस झूठी स्थिति में तुम कभी परमात्मा के दर्शन न पा सकोगे। झूठ समाज में जीवन तो सरल बना देता है, लेकिन झूठ परमात्मा जीवन में बाधा बन जाता है। तो
तो अगर तुम मेरी बात समझो तो मैं तुम्हें समाज छोड़ने को नहीं कहता, लेकिन मैं तुमसे उन झूठों को छोड़ने को जरूर कह देता हूं जिनके कारण तुम समाज के मुर्दा अंग बन गए हो और तुमने जीवन खो दिया है। समाज को छोड़ने से कुछ अर्थ नहीं है, लेकिन सामाजिकता को छोड़ो। रहो समाज में, लेकिन औपचारिकता को छोड़ो, प्रामाणिक बनो, और धीरे धीरे तुम पाओगे उतरने लगा प्रभु तुम्हारे भीतर। जैसे जैसे तुम सत्यतर होते हो, वैसे वैसे आंखें तुम्हारी विराट को देखने में सफल होने लगती। जो इस संसार में सहयोगी है वही परमात्मा की खोज में बाधा है। और तुम चकित तो तब होगे जैसे जनक चकित हो गए हैं, कहते हैं अहो आश्चर्य। ऐसे तुम भी चकित होगे एक दिन, जिस दिन तुम पाओगे कि प्रसाद उसका उतरा और तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गए हो और उसका प्रसाद उतर आया, और अब फिर तुम्हारे जीवन में एक दायित्व का बोध है जो बिल्कुल नया है। अचानक फिर तुम जीवन की मर्यादाओं को पूरा करने लगे हो, लेकिन अब किसी बाहरी दबाव के कारण नहीं, किसी बाहरी जबरदस्ती के कारण नहीं। अब तुम्हारे भीतर से ही रस बह रहा है। अब तुमने देखना शुरू किया कि यहां कोई दूसरा है ही नहीं। अब तुमने जाना कि बाहर है ही नहीं, बस भीतर ही भीतर है। मैं ही मैं हूं। इसलिए तो जनक कहते हैं, मन होता अपने को ही नमस्कार कर लूं। अब तो मैं ही मैं हूं, सब मुझ में है, मैं सब में हूं। उस दिन होता है एक अनुशासन, अति गरिमापूर्ण, अति सुंदर, अपूर्व। होता है एक दायित्व, किसी का थोपा हुआ नहीं, तुम्हारी निज बोध की क्षमता से जन्मा स्वस्फूर्त। स्वस्फूर्त को खोजो और तुम परमात्मा के निकट पहुंचते चले जाओगे। जबरदस्ती थोपे हुए के लिए राजी हो जाओ और तुम गुलाम की तरह जियोगे और गुलाम की तरह मरोगे। गुलाम की तरह मत मरना, यह बड़ा महंगा सौदा है। मालिक की तरह जियो और मालिक की तरह मरो। और मालकियत का इतना ही अर्थ है कि तुम अपने स्वयं के बोध के मालिक बनो, स्वबोध को उपलब्ध हो। दूसरा प्रश्न, कल आपने वानप्रस्थ की अद्भुत परिभाषा कही। अनिर्णय की स्थिति का वह व्यक्ति जो 2 कदम जंगल की तरफ चलता है और 2 कदम वापस बाजार की तरफ लौट आता है, ऐसी चहलकदमी का नाम वानप्रस्थ। इस संदर्भ में कृपया समझाएं कि यदि अचुनाव महागीता का संदेश है तो वह व्यक्ति क्या करे, बाजार चुने या जंगल या दोनों नहीं। कृपया यह भी समझाएं कि अनिर्णय की दशा में और अचुनाव की दशा में क्या फर्क है। महागीता का मौलिक संदेश एक है कि चुनाव संसार है। अगर तुमने संन्यास भी चुना तो वह भी संसार हो गया। जो तुमने चुना वो परमात्मा का नहीं, जो अपने से घटे वही परमात्मा का है। जो तुमने घटाना चाहा वो तुम्हारी योजना है, वो तुम्हारे अहंकार का विस्तार है। तो महागीता कहती है तुम चुनो मत, तुम सिर्फ साक्षी बनो। जो हो होने दो। बाजार हो तो बाजार। अचानक तुम पाओ कि चल पड़े जंगल की तरफ, चल पड़े, नहीं चुनाव के कारण, सहज स्फुरना से, तो चले जाओ। फर्क समझने की कोशिश करो। सहज स्फुरना से चले जाना जंगल एक बात है, चेष्टा करके, निर्णय करके, साधना करके, अभ्यास करके जंगल चला जाना बिल्कुल दूसरी बात है। मेरे एक मित्र जैन साधु हैं, उनके पास से निकलता था, जंगल में उनकी कुटी थी और मैं गुजरता था रास्ते से, किसी गांव जाता था, तो मैंने ड्राइवर को कहा कि घड़ी भर उनके पास रुकते चले। तो हम मुड़े। जब मैं उतर के उनके कुटी के पास पहुंचा तो मैंने खिड़की में से देखा वो नंगे कमरे में टहल रहे हैं।
कोई आश्चर्य की बात न थी, जंगल में वहां कोई था भी नहीं, किसके लिए कपड़े पहनना। फिर मैं जानता हूं उन्हें कि जैन परंपरा में वो पले हैं और नग्नता का, दिगंबर जैन है तो नग्नता का बहुमूल्य आदर है उनके मन में, बड़ा मूल्य है। मैं दरवाजे पे जब दस्तक दिया तो मैंने देखा वो आए तो एक कपड़ा लपेट के चले आए। मैंने पूछा कि अभी मैंने खिड़की से देखा आप नग्न थे, ये कपड़ा क्यों लपेट लिया? वो हंसने लगे, वो कहने लगे अभ्यास कर रहा हूं। काहे का अभ्यास? उनका नग्न होने का अभ्यास कर रहा हूं। दिगंबर जैनों में 5 सीढ़ियां हैं सन्यासी की। तो धीरे धीरे पहले ब्रह्मचारी होता आदमी, फिर क्षुल्लक होता, फिर एलक होता, फिर ऐसे बढ़ता जाता, फिर अंतिम घड़ी में मुनि होता। मुनि जब होता तब नग्न हो जाता। तो धीरे धीरे छोड़ता जाता, पहले 2 लंगोटी रखता, फिर 1 लंगोटी रखता, फिर छोड़ देता। मैंने उनसे पूछा कि महावीर के जीवन में कहीं उल्लेख है कि उन्होंने नग्नता का अभ्यास किया हो? कोई उल्लेख नहीं। मैंने कहा मुझे वो बताएं जो उनकी नग्नता के संबंध में कहा है शास्त्रों में। आप शास्त्र के ज्ञाता हैं। वो थोड़े हैरान हुए, क्योंकि शास्त्र में तो इतना ही कहा है कि महावीर जब घर से चले तो एक चादर उन्होंने लपेट ली, सब बांट दिया। राह में जब जा रहे थे तो सब तो बांट चुके थे, पूरा गांव जो भी आए थे सब लेके गए थे। आखिर में एक भिखमंगा मिला जो अभी भी घसीटता हुआ चला आ रहा था और बोला, अरे क्या सब बट गया? और मैं तो अभी आ ही रहा था। तो महावीर ने कहा तो बड़ा मुश्किल हुआ, उसको आधी चादर फाड़ के दे दी। अब और तो कुछ बचा भी नहीं था, अब आधी से काम चला लेंगे। जब वो इस आधी चादर को लेके जंगल में प्रवेश कर रहे थे तो एक झाड़ी से, हो सकता है गुलाब की झाड़ी रही हो या कोई झाड़ी रही हो, वो आधी चादर उलझ गई। वो इस बुरी तरह उलझ गई कि अगर उसे निकालें तो झाड़ी को चोट पहुंचेगी। तो महावीर ने कहा तू भी ले ले, अब आधे को भी क्या रखना। वो आधी उस झाड़ी को दे दी। ऐसे वो नग्न हुए। अभ्यास तो इसमें मैंने कहा कहीं भी नहीं। मैंने तुमसे कहा कि तुम अभ्यास कर करके नग्न अगर रह गए तो तुम सन्यासी न बनोगे, सर्कसी बन जाओगे। पहले तुम ऐसा कमरे में नंगे घूमोगे, फिर धीरे धीरे बगीचे में घूमने लगना, फिर धीरे धीरे गांव में जाने लगना। ऐसे कर करके हिम्मत बढ़ा लोगे कि लोग हंसते हैं, हंसने दो, लोग कुछ कहते हैं, कहने दो। धीरे 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 धीरे, मगर धीरे धीरे जो घटेगा वो तो झूठा हो गया। ये तो तुम चूक ही गए, नग्नता की निर्दोषता चूक गए। अभ्यास जन तो सभी चालाकी से भर जाता है, निर्दोष तो सहज होता है। अगर तुम्हें नग्न होने का भाव आ गया है, चलो ये चादर मुझे भेंट कर दो। मैंने कहा खत्म करो इस बात को। वो कहने लगे नहीं अभी नहीं। मैं उनकी चादर खींचने लगा तो अरे मत करिए। तो मैं तो सहयोगी हो रहा हूं, यह भी घटवा देता हूं और गांव के लोगों को बुला लेता हूं। कब तक अभ्यास करोगे? 5 मिनट का काम है। मैं गांव से लोगों को बुला लेता हूं, भीड़ भाड़ इकट्ठी कर देता हूं, चादर ले लूंगा सबके सामने, खत्म करो। कब तक अभ्यास करो? उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, किसी से कहना भी नहीं, अभी मेरी योग्यता नहीं है। नग्न होने में भी योग्यता की जरूरत है। सारा जंगल पशु पक्षी नग्न घूम रहे हैं, तुम कहते हो नग्नता में भी योग्यता की जरूरत है। आदमी भी हद चालाक है, इतने सरल में भी योग्यता की जरूरत है। वो अभी तक नग्न नहीं हुए। ये घटना घटे कोई 15 साल हो गए, वो अभी तक भी चादर ओढ़े हुए। अभ्यास अब भी जारी होगा। ख्याल करना, महागीता कहती है चुनो मत, क्योंकि चुनोगे तो अहंकार से ही चुनोगे ना। चुनोगे तो मैं करने वाला हूं, करता हो जाओगे ना। महागीता कहती न करता न भोगता, तुम साक्षी रहो। तुम अगर पाओ कि बाजार में बैठे हो सब ठीक है तो ठीक है, बाजार ठीक है। तुम अगर पाओ कि नहीं चल पड़े पैर, जंगल बुलाने लगा, आ गई पुकार,
अब रुकते रुकते भी रुकने का कोई उपाय नहीं। अब तुम चल पड़े, अब तुम दौड़ पड़े। जैसे बज गई कृष्ण की बांसुरी और भागने लगी गोपियां। कोई ने आधा अभी दूध लगाया था, उसने पटकी मटकी वहीं, वो भागी। कोई अभी दिया जला रही थी, उसने दिया नहीं जलाया और भागी। बंसी उठी पुकार। अब कैसे कोई रुक सकता है? जिस दिन ऐसा सहज घटता हो, जिस दिन तुम जवाब ना दे सको कि क्यों किया, तुम्हारे पास कोई तर्क ना हो कि क्यों ऐसा हुआ, तुम इतना ही कह सकोगे बस हुआ। हम देखने वाले थे, हम करने वाले नहीं थे। तो महागीता कहती, तो अष्टावक्र कहते, तो असली सन्यास सहज स्फूर्त। तो पहली तो बात है, पूछा है तो वह व्यक्ति क्या करे? बाजार चुने की जंगल? चुना की भटका। चुनाव में संसार है। अगर वो जंगल भी चुने तो संसार है, चुनाव में संसार है। और अगर वो बिना चुने बाजार में भी रहे तो सन्यास है। आज चुनाव सन्यास है, चुनाव संसार है। इसलिए सन्यास को चुनने का कोई उपाय नहीं। सन्यास घटता है। मेरे पास इतने लोग आते, मेरे पास भी दो तरह के सन्यासी हैं, एक जो घटाते और एक जिनको घटता है। जो घटाते वो कहते हैं सोच रहे हैं, वो कहते हैं सोच रहे हैं, बात तो कुछ जचती है, सोच विचार कर रहे हैं, लेंगे कभी ना कभी लेंगे, मगर अभी नहीं। अभी वो कहते हैं और बहुत काम है, बात तो जचती है। मैंने सुना है मौलाना नसरुद्दीन मस्जिद में बैठा था और धर्मगुरु ने प्रवचन दिया, और बीच प्रवचन में उसने बड़े नाटकी ढंग से पूछा कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हो उठ के खड़े हो जाएं। सब लोग उठ के खड़े हो गए, सिर्फ मुल्ला बैठा रहा। उस धर्मगुरु ने पूछा, क्या तुमने सुना नहीं नसरुद्दीन? मैं कह रहा हूं जिनको स्वर्ग जाना हो खड़े हो जाएं। नसरुद्दीन ने कहा बिल्कुल सुन लिया, लेकिन अभी मैं जा नहीं सकता। बात क्या है? तो कहा कि पत्नी ने कहा कि मस्जिद से सीधे घर आना, मस्जिद से सीधे घर आना, इधर उधर जाना ही मत। अब आप और एक लंबी स्वर्ग जिनको जाना, जिनको जा सकते हो जाएं। जाऊंगा मैं भी कभी। तो पहला तो कारण कि पत्नी ने कहा मस्जिद से सीधे घर आना, और दूसरा कारण कि इस कंपनी के साथ स्वर्ग में नहीं जाना चाहता। इन्हीं की वजह से तो ये संसार भी नरक हो गया, अब और स्वर्ग भी खराब करवाओ। इनके बिना तो मैं नरक भी जाना पसंद कर लूंगा, इनके साथ। मेरे पास लोग आते हो, कहते सोच रहे, बात जस्ती, लेकिन अभी मुश्किल है। पत्नी से पूछना है, बच्चों से पूछना है, अभी तो लड़की की शादी करनी है, भी लड़के की शादी करनी है, ये करना वो करना। दुकान में उनसे कहता हूँ मैं तुमसे ना लड़की छोड़ने को कहता, ना लड़का, ना पत्नी, ना दुकान। मैं तुमसे कुछ छोड़ने को कहते ही नहीं। और मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि तुम सन्यास के संबंध में सोचो तब लेना। सोच के लिया चूक गए, क्योंकि सोचने में तो तुम्हारा निर्णय हो जाएगा। मैं तो कहता हूं अहोभाव से लेना। उठ गया हो भाव तो ले लेना, सोचना मत, सोचने की प्रक्रिया मत चलाना। जब घटता हो तो घट जाने देना, ना घटे तो कोई चिंता की बात नहीं, थोपना मत। कुछ लोग आते हैं जो इसी सहजता से लेते, कुछ लोग आते हैं उनसे मैं कहता हूं कि क्या इरादे हैं सन्यास के? वो कहते हैं आपकी मर्जी, आप अगर मुझे योग्य समझें तो दे दें। ये बात और हुई, ये बात ही और हो गई, इसका मूल्य बड़ा अलग हो गया। वो कहते हैं आप अगर योग्य समझें तो मुझे दे दें। सन्यास मैं कैसे लूंगा? आप देते हो तो दे दें। इस व्यक्ति ने ठीक से समझा सन्यास का अर्थ। जो होता हो, जो घटता हो, उसे घट जाने देना, बिना नानुच के, बिना अपनी बाधा डाले, बिना अपनी पसंद नापसंद डाले। तो तुम पूछते हो बाजार चुने कि जंगल? मैं कहता हूं चुने कि फंसे। चुने की बाजार में रहे, जंगल जाओ या कहीं भी जाओ, चुने की बाजार में रहे। न चुना और बाजार में भी रहे तो आ गया जंगल। जहां तुम बाजार देख रहे हो वहां कभी जंगल थे, हो फिर जंगल हो जाएंगे।
और जहां तुम जंगल देख रहे हो वहां बाजार कई दफा बन चुके हैं और उजड़ चुके हैं। जंगल और बाजार में कोई बड़ा फर्क नहीं है। इब्राहिम एक मुसलमान सम्राट सन्यासी हो गया, अचानक निकल गया राजमहल से। द्वारपाल रोकने लगे। उसने कहा हटो भी, तुम्हें मैंने यहां द्वार में खड़ा किया था कि किसी को भीतर मत आने देना, मुझे रोकने को नहीं, रास्ता दो। वो उससे हाथ जोड़ने लगी कि आप ये क्या कर रहे हैं, हमें खबर मिली कि आप सन्यासी हो रहे हैं, आप क्यों ये महल छोड़ रहे हैं। इब्राहिम ने कहा छोड़ रहा हूं, बात ही गलत है, यहां कुछ छोड़ने योग्य है ही नहीं, इसलिए जा रहा हूं। पकड़ने योग्य है न छोड़ने योग्य। इब्राहिम चला गया और गांव के बाहर रहने लगा। वो बल्ख का राजा था। उसने मरघट के पास एक चौरस्ते पे अपना निवास बना लिया। लोग उस चौरस्ते से आते राहगीर और उससे पूछते कि बस्ती कहाँ है, तो मरघट का रास्ता बता देता। दोनों तरफ रास्ते जाते थे। उसकी बात मान के लोग चले जाते। बड़ा शांत फकीर था, शाही आदमी था। उसके चेहरे की शान और रौनक, उसके व्यक्तित्व की गर्मी और प्रसाद, बड़ा आभायुक्त व्यक्ति था। उसकी बात पे सहज भरोसा हो जाता। कोई ये भी नहीं सोचता कि ये आदमी गलती कहेगा। उससे पूछते बाबा कहाँ है बस्ती का रास्ता, तो वो कहते था बिल्कुल सीधे चले जाओ, इस रास्ते पे मत जाना नहीं तो भटक जाओ। जब वो 4 मील चल के पहुंचते तो मरघट बड़े क्रोध में लौट के आते। वो कहते कि तुम होश में तो हो, मरघट भेज दिया। उसने कहा तुमने बस्ती पूछी थी ना, तो मैंने मरघट में जिनको बसते देखा उनको कभी उजड़ते नहीं देखता, इसलिए उसको मैं बस्ती कहता हूं। और बस्ती तुम जिसको कहते हो उसको मैं मरघट कहता हूं, क्योंकि वहां सब मरने वाले लोग हैं। आज मरा कोई, कल मरा कोई, परसों मरा कोई, वो मरघट है। वहां क्यों लगा है, जिसका नंबर आ गया वो गया। जिसको तुम बस्ती कहते हो उसको मैंने बसते कभी देखा नहीं, उजड़ते देखा। उसको बस्ती कहो कैसे? बस्ती तो वो जो बसी रहे, मरघट है बस्ती। तुमने बात गलत पूछी, मेरी कोई गलती नहीं। तुमने पूछा बस्ती कहाँ है, मैंने बस्ती बता दी। तुम पूछते मरघट, मैं तुम्हें गांव भेज देता। अब तुम मरघट जाना चाहते हो तो तुम इस रास्ते से चले जाओ, लेकिन मैं तुमसे कह देता हूं मरघट पे कभी तुम बस न पाओगे। जाना तो पड़ेगा जिसको तुम मरघट कहते हो वहीं, क्योंकि वहीं अंतिम बसाव है, वहीं आदमी अंततः पहुंच जाता है। जिसको बस्ती कहो वहां कई दफा मरघट बन चुका है, जिसको मरघट कहो वहां कई दफा बस्ती बस चुकी। यहां क्या जंगल है, क्या बाजार है, यहां दोनों ही माया है, दोनों ही सपने हैं। चुने कि फंसे। महागीता कहती चुनना मत, जो हो होने देना, तुम सिर्फ देखते रहना। ये सबसे कठिन बात है और सबसे सरल भी, क्योंकि करने को कुछ नहीं इसलिए बिल्कुल सरल, और चूंकि करने को कुछ भी नहीं इसलिए तुम्हें बहुत कठिन। कुछ करने को हो तो कर लो, इसमें कुछ करने को ही नहीं है, सिर्फ देखते रहने का है। कृपया यह भी समझाएं कि अनिर्णय की दशा में और अचुनाव की दशा में क्या फर्क है। बहुत फर्क है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अनिर्णय का अर्थ है तुम्हारे मन में 2 निर्णय एक साथ है। जब भी कोई आदमी कहता है कि मैं अनिर्णित हूं, तुम भूल में मत पड़ जाना। वो ये कह रहा है कि 2 निर्णय हैं और तय नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सा करूं, जंगल जाऊं कि दुकान पर रहूं। एक मन कहता है दुकान पर रहो, एक कहता है जंगल चले जाओ। एक मन कहता है शादी कर लो, एक कहता है कुंवारे बने रहो। एक मन कहता है ऐसा करो, एक मन कहता है वैसा करो। 2 निर्णय हैं या कई निर्णय हैं, और कई निर्णयों में चुन नहीं पा रहे हो, क्योंकि सभी करीब करीब बराबर वजन के मालूम होते हैं। इसलिए अनिर्णय बड़ी भ्रांत मूर्छित दशा है, और अचुनाव बड़ी जागृत दशा है। अचुनाव का मतलब कि न ये चुनते हैं न ये चुनते हैं, चुनते ही नहीं। अनिर्णय में तो चुनने की आकांक्षा बनी, मगर तय नहीं हो पा रहा, क्या करे, किसको चुने। एक स्त्री है जिसको तुम चाहते हो कि शादी कर लें, लेकिन उसके पास सुंदर शरीर नहीं है और धन बहुत है। और एक स्त्री
जिसके पास सुंदर शरीर है और धन बिल्कुल नहीं, अब तुम्हारे मन में डमाडोल चल रहा है, किसको चुन ले? धन वाली कुरूप स्त्री को चुन ले कि निर्धन सुंदर स्त्री को चुन ले? एक मन कहता है धन का क्या करोगे, धन को खाओगे कि पियोगे? अरे सौंदर्य के आगे धन क्या है? एक मन कहता है सौंदर्य का क्या करोगे, 2 दिन में सब फीका हो जाएगा, 2 दिन में परिचित हो जाओगे, फिर क्या करोगे, खाओगे कि पियोगे? धन आखिर में काम आता है, धन जिंदगी भर काम आएगा। और आज ये स्त्री सुंदर है, कल चेचक निकल आए, फिर क्या करोगे? और आज ये सुंदर दिखाई पड़ रही दूर से, दूर के ढोल सुहावने होते, पास आके कौन सा जहर निकलेगा क्या पता है? फिर आज जवान है, कल बूढ़ी हो जाएगी, फिर क्या करोगे? और अभी तो अकेले निर्धन हो और एक गले से बांध ली फांसी, 2 हो जाओगे, भूखों मरोगे। आदमी का भूख पेट में हो तो कहां का प्रेम और कहां का सौंदर्य? भूखे भजन न होई। तो एक मन कहता है सुंदर को चुन लो, एक मन कहता है धन को चुन लो, और दुविधा है। तुम दोनों चाहते, तुम चाहते ये थे दोनों हाथ लड्डू होते, तुम चाहते थे सुंदर स्त्री होती और धन भी होता। वैसे दोनों हाथ लड्डू इस संसार में किसी को नहीं मिलते। अगर किसी को भी मिल जाते इस संसार में दोनों हाथ लड्डू, तो उसके लिए धर्म व्यर्थ हो जाता। लेकिन धर्म किसी को कभी व्यर्थ नहीं हुआ, क्योंकि दोनों हाथ लड्डू कभी किसी को नहीं मिलते। कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। किसी की आंख सुंदर है, किसी के कान सुंदर हैं, किसी की नाक सुंदर है, बड़ी मुश्किल है। किसी के बाल सुंदर हैं, किसी की वाणी मधुर है, किसी का व्यवहार सुंदर है, किसी का देह का अनुपात सुंदर है। 1000 चीजें, सभी पूरी नहीं होती। मन की कांक्षा बड़ी है और चीजें बड़ी छोटी हैं। मन के सपने बड़े सुंदर हैं और सब चीजें फीकी पड़ जाती। दोनों हाथ लड्डू किसी को भी नहीं मिलते। वो तो परमात्मा हुए बिना नहीं मिलते। तुमने देखा ना, हिंदुओं की परमात्मा की मूर्तियां हैं, कहीं सहस्त्र बाहु और सब हाथों में, किसी में शंख, किसी में लड्डू, किसी में कुछ। आदमी के 2 हाथ हैं। संसार बड़ा है, जब तक तुम सहस्त्र बाहु ना हो जाओ तब तक कुछ होने वाला नहीं। परमात्मा हुए बिना कोई तृप्त नहीं होता, हाथ भर ही नहीं पाते। और 2 हाथ भर भी जाएं तो भी क्या होने वाला है? आकांक्षाएं बहुत हैं, उनके लिए हजारों हाथ चाहिए, वो भी शायद छोटे पड़ जाते होंगे। वो भी तुम देखना हिंदुओं की पुरानी मूर्तियां, तो कई नई चीजें पैदा हो गई जो उन हाथों में नहीं है। अब भगवान को नए हाथ उगाने पड़े, नहीं तो वो भी तड़फ रहे होंगे। अगर अब हम फिर से बनाएं तो एक हाथ में कार लटकी, एक हाथ में कुर्सी लटकी, एक हाथ में फ्रिजडेयर रखा। तुम हंसते हो क्योंकि तुम्हें उन दिनों जो चीजें श्रेष्ठतम थी वो लटकाती थी। अब तो चीजें बहुत बढ़ गई, उतने हाथों से काम ना चलेगा। चीजें तो रोज बढ़ती जाती, हाथ सदा छोटे पड़ जाते। तो अनिर्णय की अवस्था तो तब है जब तुम्हारे मन में बहुत सी चीजें हैं, प्रतियोगी चीजें हैं, और तुम तय नहीं कर पाते। तय तुम करना चाहते हो और नहीं कर पाते, तो अनिर्णय। अनिर्णय बड़ी दुविधा की दशा है। अचुनाव, तुम तय करना ही नहीं चाहते, तुमने तय करना ही छोड़ दिया। तुम कहते हो हम तो देखेंगे, हम ये भी देखेंगे, हम वो भी देखेंगे, हमारा कोई झुकाव नहीं, हम सिर्फ साक्षी बन के बैठे। अचुनाव तो चैतन्य की सबसे ऊंची स्थिति है, अनिर्णय चैतन्य की सबसे नीची स्थिति है। अनिर्णय को अचुनाव मत समझ लेना, नहीं तो तुम भ्रांति को सत्य समझ लोगे। तुम ये मत समझ लेना कि चूंकि हम निर्णय नहीं कर पाते इसलिए हम अचुनाव की अवस्था को उपलब्ध हो गए। निर्णय न कर पाना एक बात है और निर्णय करना छोड़ देना बिल्कुल दूसरी बात है।
निर्णय न कर पाना तो एक तरह की असहाय अवस्था है, निर्णय करना छोड़ देना एक मुक्ति है। इति ज्ञानम, जनक कहते हैं यही ज्ञान है। तीसरा प्रश्न, जनक अष्टावक्र के समक्ष निसंकोच भाव से ज्ञान को अभिव्यक्त किए जा रहे हैं। क्या ज्ञान उपलब्धि के बाद गुरु के समक्ष सकुचाहट भी खो जाती है? कृपा करके समझाइए। सकुचाहट या संकोच भी अहंकार का ही अनुसंग है। जिसको तुम संकोच कहते हो, लज्जा कहते हो, वो भी अहंकार की ही छाया है। तुम सकुचाते क्यों हो कहने में? तुम सोचते हो कहीं ऐसा न समझा जाए कि कोई समझे कि अभद्र है, मर्यादा रहित है। तुम सकुचाते क्यों हो कहने में? कहीं ऐसा ना हो कि भद्द हो जाए, जो मैं कहूं वो ठीक ना हो। तुम सकुचाते क्यों हो कहने में? क्योंकि तुम डरे हुए हो दूसरा क्या सोचेगा। लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध तो बड़ा अंतरंग संबंध है। वहां दूसरा क्या सोचेगा ये विचार भी आ जाए तो भेद आ गया। गुरु के सामने कैसा संकोच, जो हुआ है उसे खोल के रख देना है। बुरा हुआ तो बुरा खोल के रख देना, भला हुआ तो भला खोल के रख देना है। दुख स्वप्न देखा तो उसे खोल के रख देना है, कोई मधुर स्वप्न देखा तो उसे खोल के रख देना है। अंधेरा है तो कह देना अंधेरा है, रोशनी हो गई तो अब संकोच क्या? क्या तुम सोचते हो कि जनक को कहना चाहिए कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ? अरे साहब मुझे कैसे हो सकता, हो गया, और वो कहें संकोच बस, शिष्टाचार बस कि नहीं नहीं। तुमने जनक को क्या कोई लखनवी समझा है? मैंने सुना है कि एक स्त्री के पेट में 2 बच्चे थे, 9 महीने निकल गए, 10 महीने निकलने लगे, 11 महीना, 12 महीना, स्त्री भी घबरा गई, डॉक्टर भी घबरा गए, कई साल निकल गए। बा मुश्किल ऑपरेशन करके बच्चे निकाले गए। जब निकाले गए तब तो वो बोलने की उम्र में आ चुके थे। डॉक्टर ने पूछा कि करते क्या रहे इतनी देर तक? उन्होंने कहा साहब क्या करते, मैं इससे कहता पहले आप, ये कहते पहले आप। लखनवी थे दोनों। अब पहले कौन निकले, यही अड़चन थी। पुराने दिनों में ऐसा हो जाता था, लखनऊ के स्टेशन पे गाड़ी सीटी बजा रही और कोई खड़े हैं अभी चढ़ ही नहीं रहे, वो कहते हैं पहले आप, पहले आप। अरे नहीं, आपके सामने मैं कैसे चढ़ सकता हूं? संकोच, सकुचाहट, शिष्टाचार गुरु और शिष्य के बीच अर्थ नहीं रखते। जहां प्रेम प्रगाढ़ है वहां इन क्षुद्र बातों की कोई भी जरूरत नहीं। ये तो सब प्रेम को छिपाने के उपाय है। ये तो जो नहीं है उसको बतलाने के ढंग है। जब तुम्हारा प्रेम पूरा होता है तो तुम कुछ भी नहीं छिपाते, तब तो तुम सब खोल के रख देते हो। तुमने देखा 2 आदमी दोस्त होते हैं तो सब शिष्टाचार खो जाता है। लोग तो कहते हैं जब तक 2 आदमी एक दूसरे को गाली गलौज न देने लगे तब तक दोस्ती ही नहीं। ठीक ही कहते हैं एक अर्थ में, क्योंकि जब तक गाली गलौज की नौबत ना आ जाए तब तक कैसी दोस्ती, तब तक शिष्टाचार कायम है। आइए बैठिए पधारिए कायम है। जब 2 मित्र दोस्त हो जाते हैं, जब मित्रता घनी हो जाती, तो आइए बैठिए पधारिए सब विदा हो जाता है। तब बातें सीधी होने लगती, तब दिल की दिल से बात होती। ये ऊपर ऊपर के खेल, समाज के नियम, उपचार, इनका कोई मूल्य नहीं रह जाता। गुरु और शिष्य के बीच तो कोई भी औपचारिकता नहीं। लेकिन तुम हैरान होगे कि अगर तुम गुरु शिष्य को देखोगे तो तुम चकित होगे। जनक कह तो रहा है ये सारी बातें, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जनक के मन में गुरु के प्रति कृतज्ञता नहीं, कि अहोभाव नहीं। एक ज़ैन फकीर मंदिर में रात रुका, रात सर्द थी और उसने मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा को उठा लिया। लकड़ी की प्रतिमा थी, जला के आंच ताप ली।
जब मंदिर के पुजारी की नींद खुली आधी रात को, लकड़ी की आवाज, जलने की आवाज सुन के, तो भागा आया। उसने कहा कि तू आदमी है, पागल है क्या? हमने तो तुझे साधु समझ के मंदिर में ठहरा लिया, ये तूने क्या पाप किया? तूने बुद्ध को जला डाला। तो वो साधु एक लकड़ी को उठा के बुद्ध की जली हुई मूर्ति में राख में टटोलने लगा। उस मंदिर के पुजारी ने पूछा, क्या करते हो अब? उसने कहा, मैं बुद्ध की अस्थियां खोज रहा हूं। वो पुजारी हंसा। उसने कहा, तुम निश्चित पागल हो। अरे लकड़ी की मूर्ति में कैसी अस्थियां? उसने कहा, जब अस्थियां ही नहीं है तो कैसे बुद्ध? तुम 2 मूर्तियां और रखी हैं, उठा लाओ, रात अभी बहुत बाकी, और तुम भी आ जाओ, हम तो ताप ही रहे हैं, तुम क्यों ठंड में ठिठुर रहे हो, ताप ही लो। उसने तो उसे उसी वक्त मंदिर के बाहर निकाला, क्योंकि वो कहीं दूसरी मूर्तियां और न जला डाले। सुबह जब पुजारी उठा तो उसने देखा कि वो साधु राह के किनारे लगे मील के पत्थर पर 2 फूल चढ़ा के हाथ जोड़े बैठा। उसने कहा, हद हो गई, रात बुद्ध को जला बैठा, अब मील के पत्थर पर फूल चढ़ा के बैठा है। उसने जाके फिर उसे हिलाया और कहा, तू आदमी कैसा है? अब ये क्या कर रहा है यहाँ? कहा, भगवान को धन्यवाद दे रहा हूं, ये उनकी ही कृपा है कि उनकी मूर्ति को जलाने की क्षमता आ सकी। और मूर्ति तो मानने की बात है, जहां मान लिया वहां बुद्ध। वो तो सभी जगह मौजूद है, मगर हम सभी जगह देखने में समर्थ नहीं। हम तो एक ही दिशा में ध्यान लगाने में समर्थ हैं। तो अभी जो सामने मिल गया, ये पत्थर मिल गया, फूल भी लगे थे किनारे, सब साधन सामग्री उन्हीं ने जुटा दी। सोचा कि अब पूजा कर लें। अब धूप भी निकल आई, दिन भी ताजा हो गया। फिर रात इन्होंने साथ दिया था, देखा नहीं, जब सर्दी पड़ी तो इन्हीं को लेके आंच ली थी। शरीर को भी ये बचा लेते हैं, आत्मा को भी बचा लेते हैं। अब धन्यवाद दे रहे हैं। शिष्य और गुरु के बीच बड़ा अनूठा संबंध है। वो अपने सत्य को पूरा खोल के भी रख देता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि अवज्ञा कर रहा है या अभद्रता कर रहा है। यही भद्र संबंध है और धन्यवाद भी उसका पूरा है। जनक पैर भी छुएंगे अष्टावक्र के, उनको बिठाया है सिंहासन पर, खुद नीचे बैठे, खुद सम्राट हैं। अष्टावक्र तो कुछ भी नहीं। उनको बिठा के सिंहासन पर कहा, प्रभु मुझे उपदेश दें, मुझे बताएं क्या है ज्ञान, क्या है वैराग्य, क्या है मुक्ति। और तुम ये मत सोचना कि अष्टावक्र नाराज है ये ज्ञान की अभिव्यक्ति सुनकर। अगर सकुचाते जनक तो कुछ कमी रह गई, क्योंकि संकोच का मतलब है अभी भी तुम सोच रहे हो मैं हूं। अब कोई संकोच नहीं, मैं बिल्कुल गया। और अष्टावक्र स्वयं ही कहते हैं, जहां मैं नहीं वहां मुक्ति है, जहां मैं है वहां बंधन है। तो सब बंधन गिर गया, मैं ही गिर गया, तो कैसा संकोच, कैसी सकुचाहट। लेकिन तुम इससे यह मत समझ लेना कि जनक की कृतज्ञता का भाव गिर गया, वो तो और घना हो गया। इसी गुरु के माध्यम से तो, इसी गुरु के इशारे पर तो, इसी गुरु की चिंगारी से तो जली ये आग और सब भस्मीभूत हुआ। ये जो घटना घटी है महामुक्ति की, ये जो समाधिस्थ हो गए हैं जनक, ये जिस गुरु की कृपा से हुए हैं, जिसके प्रसाद से हुए हैं, उसके सामने कैसा संकोच। सच तो यह है, जब गुरु और शिष्य के बीच परम संबंध जुड़ता है तो न शिष्य शिष्य रह जाता, न गुरु गुरु रह जाता। तब दोनों एक हो जाते, महामिलन हो जाता। पांचवा प्रश्न, मैं चाहता हूं तुम कुछ बोलो, तुम चाहते हो मैं कुछ बोलूं, अधर कांप के रह जाते हैं, विस्मय हूं कैसे मुंह खोलूं। खोल तो दिया। तो तुम्हारे लिए एक कहानी। 4 आदमियों ने तय किया कि मौन की साधना करेंगे। वो चारों गए, एक मंदिर में बैठ गए, 24 घंटे मौन से रहेंगे। कोई घड़ी भी नहीं गुजरी थी कि पहला आदमी बोला, अरे अरे पता नहीं मैं ताला लगा आया कि नहीं घर का। दूसरा मुस्कुराया, उसने कहा कि तुमने मौन खंडित कर दिया, ना समझ।
मूढ़, तूने बोल के सब मौन खराब कर दिया। तीसरा बोला कि खराब तो तुम्हारा भी हो गया, तुम क्या खाक उसको समझा रहे हो। चौथा बोला हे प्रभु एक हम ही बचे जिसका मौन अभी तक खराब नहीं हुआ। बोले बिना रहा नहीं जाता। अगर बिना बोले रह जाओ तो बहुत कुछ हो, अगर मौन रह जाओ तो महान घट सकता है। शब्द से सत्य के घटने में कोई सहारा नहीं मिलता, शून्य से ही सहारा मिलता है। अगर ऐसा भाव मन में उठ रहा है मौन रह जाने का, तो रह ही जाओ, इतना भी मत कहो, इतना कहने से भी खराब हो जाएगा। मेरी मजबूरी है कि मुझे तुमसे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि तुम मेरे शून्य को न सुन सकोगे। काश तुम मेरे शून्य को सुन सकते तो बोलने की कोई जरूरत न रह जाती। तो मैं यहां बैठता, तुम यहां बैठते, मन तक हृदय से हृदय की हो लेती चर्चा, शब्द बीच में ना आते। तुम्हें उसी तरफ तैयार कर रहा हूं। बोल भी इसलिए रहा हूं कि तुम्हें न बोलने की तरफ धीरे धीरे सरकाया जा सके। तुमसे कह भी रहा हूं कि सुनो, सिर्फ इसलिए कि अभी तुम सुनने के माध्यम से ही शांत बैठ सकते हो, अन्यथा तुम शांत ना बैठ सकोगे। फिर धीरे धीरे जब तुम सुनने में परम कुशल हो जाओगे तो तुमसे कहूंगा अब सुनो, और अब मैं बोलूंगा नहीं, तुम सिर्फ सुनो। फिर मैं बिना बोले तुम्हारे पास बैठूंगा, फिर भी तुम सुन पाओगे। और जो अभी झलक झलक आता है वो बिल्कुल साक्षात आएगा। जो अभी शब्द में थोड़ा थोड़ा आता, बूंद बूंद आता है, वो फिर सागर की तरह आएगा। और अभी जो हवा के झोंके की तरह आता है, कभी पता चलता आया, कभी पता चलता नहीं आया, वो एक अंधड़ आंधी की तरह आएगा और तुम्हें डुबा देगा और तुम्हें मिटा देगा और तुम्हें बहा ले जाएगा। वो एक सागर की तूफानी लहर होगा जिसमें तुम विलीन हो जाओगे। मैं बोल रहा हूं सिर्फ इसलिए कि तुम्हें सुनने के लिए तैयार कर लूं। अभी मजबूरी है। तुमने देखा छोटे बच्चों की किताबें होती तो उनमें अक्षर कम होते, चित्र खूब होते। अक्षर बड़े बड़े होते, बहुत थोड़े होते, आम, और बड़ा एक आम लटका होता। क्योंकि अभी अक्षर तो रसपूर्ण नहीं है बच्चे को। अभी तुम आम कितने ही लिखो उसे कुछ मजा ना आएगा। अभी वो देखता रंगीन आम को, उसे देख के उसके मुंह में स्वाद आ जाता। वो कहता अरे आम। आम को वो जानता है चित्र से। आम के सहारे वो किनारे पे लिखे हुआ शब्द आम, वो भी उसे समझ में आ जाता है कि अच्छा तो ये आम है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है किताबों में से चित्र खोने लगते। विश्वविद्यालय तक पहुंचते पहुंचते किताबों में कोई चित्र नहीं रह जाते, सब चित्र खो जाते और अक्षर छोटे होने लगते। फिर विश्वविद्यालय के बाद जो असली शिक्षा है, वहां तो अक्षर और भी छोटे होते 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 अक्षर भी खो जाते। कोरा कागज, वही मेरी मेहनत चल रही कि अब अक्षर को छोटा छोटा करते 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 एक दिन तुम्हें कोरा कागज दे दूं और तुमसे कहूं पढ़ो, और तुम पढ़ो भी, और तुम गुनो भी, और तुम गुनगुनाओ और नाचो भी, और तुम मुझे धन्यवाद दे सको कि कोरा कागज आपने दिया। ये शब्द तो केवल सेतु है, शून्य की तरफ इशारे। तुम्हारे मन में अगर चुप होने की बात आती हो तो बिल्कुल ही चुप हो जाना। इतना भी मत कहना कि चुप होने की बात आ गई, उतने में भी मौन टूट जाता है। आखिरी प्रश्न, महागीता पर हुए आपके प्रवचनों से मेरे सारे संशय दूर हो गए और मेरे सारे स्वनिर्मित बंधन क्षण में ढह गए और आज मैं आपकी करुणा से झूठे पासों से मुक्त हुआ, कहा है स्वामी सदाशिव भारती ने। कुछ घटा है, निश्चित घटा है।
मगर इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत भी आ गई है। अब अगर अकड़ गए कि कुछ घटा है तो खो दोगे। अभी बड़ी नाजुक किरण उतरी, मुट्ठी में अगर जोर से बांध लिया मर जाएगी। अभी कली उमगी है, अभी खिलने देना, फूल बनने देना। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है हम किनारे किनारे पहुंच के भी गंगा में बिना डूबे वापस लौट आते। बिल्कुल पहुंच गए थे, छलांग लगाने के करीब थे और लौट आते। कुछ निश्चित हुआ है सदाशिव को। ये कहता हूं इसलिए कि तुम्हें भरोसा आए, मजबूती आए, मगर यह भी सावधानी दे देनी जरूरी है कि इसमें अकड़ मत जाना। इससे अहंकार को घना मत कर लेना कि हो गया, अभी बहुत कुछ होने को है। कुछ हुआ है, बहुत कुछ होने को है। कुछ हुआ सौभाग्य, प्रभु कृपा, अनुकंपा मानना उसे, क्योंकि तुम्हारे किए कुछ भी नहीं हुआ है। तुमने किया ही क्या है? सुनते सुनते यहां बैठे बैठे हो गया है। इसे अनुकंपा मानना, इससे अहंकार को मत भर लेना, इससे और भी अनुग्रहित हो जाना कि प्रभु का प्रसाद मिला और मैं तो पात्र भी न था। इससे अहंकार को और विसर्जित होने देना तो और घटेगा और घटेगा। तुम्हारा पात्र जितना शून्य होने लगेगा अहंकार से, उतना ही परमात्मा भरने लगेगा। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम सिर्फ शून्य मात्र रह जाते हो, महाशून्य। उस महाशून्य में महापूर्ण उतरता है। पहली किरण आई है अभी ताजी ताजी सुबह की, अभी सूरज उगने को है। प्राची लाली हुई, लाली आ गई है प्राची पर, प्राची लाल हो गई है। तुम कहीं अहंकार में आंख बंद मत कर बैठना। पहले तो ये पहली किरण पानी बहुत मुश्किल है, फिर पाके खो देनी बहुत आसान है। जिन्हें नहीं मिली उनका उतना खतरा नहीं है, उनके पास कुछ है ही नहीं। जिन्हें ये किरण मिलती है उनके पास संपदा है, उन्हें खतरा है। उस खतरे से सावधान रहना। अहंकार निर्मित ना हो, बस अनुग्रह का भाव और भी गहन होता जाए तो और भी होगा, बहुत कुछ होगा। यह तो अभी शुरुआत है, यह तो अभी श्री गणेशाय नमः, अभी तो शास्त्र प्रारंभ हुआ।